दो अध्यापकों ने स्कूल के प्रबंधक पर लगाए आरोप। हम आपको बता दें कि वेतन न मिलने के और मानसिक रूप से परेशान होने के लगाए आरोप। तहसील दिवस पर दिया प्रार्थना पत्र, क्या कहना है आइए सुनते हैं। सर मेरा नाम सुमित कुमार राय है कहाँ के रहने वाले? और मैं एमपी पिछोर का रहने वाला हूँ। तहसील दिवस पे आपने किस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया? एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं संस्कार वैली स्कूल में पढ़ाता हूँ, बट संस्कार वैली की जो सेठ हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी और मेरे को मेंटल टॉर्चर किया। भरी मीटिंग में एक बार मीटिंग ली थी इन्होंने और मेरे पे आरोप लगाया कि आपको पढ़ाना नहीं आता है और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि सुमित को मेंटल टॉर्चर किया जाए। बाद में मुझे पता चला ताकि संस्था छोड़ के चला जाए, फिर भी मैं यहाँ पर नहीं गया। हालांकि और मेरे पे आरोप लगाए गए और मेरे को मेंटल टॉर्चर किया गया, इसलिए मजबूरी में मुझे निकलना पड़ा। बट मैंने ठीक है जाना स्वीकार कर लिया। उसके बाद प्रबंधक महोदय से बोला कि सर मेरी सैलरी दे दीजिए, तो उनका कहना ये था कि नहीं, मुझे सैलरी नहीं देना है, आपने ऐसा डिज़ाइन दिया, आप छोड़ के जा रहे हैं, आप जाइए, हमें कुछ भी नहीं देना। तो मैंने कहा सर मुझे 5,000 भी दे दीजिए, तो उन्होंने 5,000 रुपये भी नहीं दिए। उन्होंने बोला मेरा सिलेंडर वापस कर देना, ना आपको 5,000 मिलेंगे, ना ही आपको सिक्योरिटी जमा की है वो सिक्योरिटी मिलेगी, और इस महीने का वेतन भी भूल जाएँ, चुपचाप जाओ और चुपचाप निकल जाएँ। मैंने थोड़ा सा विरोध किया तो फाइनली उन्होंने एक शब्द बोला कि जो करना हो वो कर ले, तेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा और कल से आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया गया। 15 दिन तक मैंने इनको अप्रोच किया कि शायद पेमेंट दे देंगे। फाइनली मैंने कॉल लगाया तो दो नंबर मेरे पास थे, वो नंबर इन्होंने ब्लॉक कर दिए। 4 बार फ़ोन लगाया, आप मेरी वो भी देख सकते हैं फ़ोन का स्क्रीनशॉट कि मैंने 15 बार फ़ोन लगाया, बट मेरा हमेशा स्विच हो जाता है। इनका ब्लॉक कर दिया मेरा नंबर, तो मेरे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता। फाइनली मैं हार मान गया। संपूर्ण समाधान दिवस है, शायद आपका कुछ सॉल्यूशन हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आया। साथ में मेरे ये साथी है नीतेश सर, ये भी स्पोर्ट्स के टीचर हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार राज। कहाँ पर कार्यरत थे? अभी इससे पहले मैं संस्कार वैली में पिछले 2 माह से कार्यरत था। किस संबंध में आज आपने प्रार्थना पत्र दिया? फिर मैं मेरा प्रार्थना पत्र संस्कार वैली के जो प्रबंधक हैं, जो जिनके खिलाफ है, जिन्होंने जो लगातार 2 माह से मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, और मानसिक उत्पीड़न के चलते पिछले 30 तारीख को इन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और केबिन में बुलाकर मुझसे कहने लगे कि जब वेतन देने की बारी आई तो वेतन के उस पर कहने लगे कि आपकी 50% वेतन हम काट रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा क्यों काट रहे हैं, तो कहने लगे कि वो मेरे वेतन मेरे स्कूल में जमा रहेगी। तो मैंने कहा सर ये कोई लीगल तरीका नहीं है वेतन, क्योंकि आप मुझे 14,000 तो वेतन दे रहे हैं, उसके बाद अगर काट लेंगे तो मेरा खर्च कैसे चलेगा घर का। तो उस पर वो कहने लगे कि नहीं, वेतन तो आपको कटवानी पड़ेगी, अन्यथा अगर नहीं कटवानी है तो आप स्कूल से जा सकते हैं। तो उसके संबंध में मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर, मैं स्कूल से चला जाता हूँ, आप मुझे मेरी पूरी वेतन इस माह की दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं वेतन देता हूँ, तुम अपना इस्तीफ़ा दे दो। तो मैंने इस्तीफ़ा लिखते ही जैसे मैंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा देने के बाद इस्तीफ़ा जैसे उनको दिया तो उन्होंने इस्तीफ़ा पढ़ने के बाद तुरंत फाड़ दिया और फिर इस्तीफ़ा फेंक दिया। और उसके बाद मुझसे कहने लगे कि अब मैं तुझे वेतन भी नहीं दूंगा और तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन ये आपका रवैया अच्छा नहीं है। तो कहने लगे कि तुम्हें जो उखाड़ना हो मेरा उखाड़ लो, सारे शासन प्रशासन मेरी जेब में रहते हैं। इसके बाद मैं अपना बैग उठाया और वहाँ से निकल लिया। तो वहाँ से निकलने के बाद स्कूल के थोड़ी दूर में पहुँचा, जैसे ही सरकारी स्कूल के पास ये पीछे से आए गुनगुनाते हुए और शायद मेरे साथ अभद्रता करने लगे। अभद्रता करते हुए सीधे उन्होंने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उपयोग किया, मुझे गालियाँ देने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी औकात इतनी है कि मैं अपने घर में तुमसे लेटरिन साफ़ कराऊंगा। तो मैंने कहा कि सर मैं इसलिए नहीं पढ़ा हूँ कि तुम मुझसे लेटरिन साफ़ कराओ, मेरे माँ बाप ने इसके लिए पढ़ाया है मुझे कि मैं नौकरी करूँ और अपना घर का खर्च चलाऊँ। लेकिन ये इन्होंने लगातार नहीं माने, मेरी ज़्यादा सूचे शब्दों का मुझे लगातार प्रयोग करते रहे, मुझे प्रताड़ित किया और मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही इनके जो पुत्र हैं आजब जैन, उनका भी रवैया स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो लगातार जब तक मैं स्कूल में काम करते रहे किसी ना किसी प्रकार से बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाते रहे। अभी हालांकि जब स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे तो इन्होंने मुझसे कहा कि स्कूल में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं सबके नाम लिख लो जो बस से आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसका कारण क्या है, कि कह रहे हैं इस पर मैं सबके ऊपर में स्कूल की जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है मैं लगाऊंगा। मैंने कहा सर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक दिन आएंगे। तो कहने लगे नहीं,
आपको उससे कोई मतलब, आप तो नाम लिख के मुझे दो। मैंने लगातार उसको मना करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे लगातार ही मेरे ऊपर प्रेशर करते रहे। उसके प्रेशर में मैंने एक बार तो उनके नाम लिखे, लेकिन उसके अन्यथा उसके बाद मैंने ना काम करने के लिए भी उनका विरोध किया। तो इसी के चलते स्कूल में उन लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं है शिक्षकों के प्रति, और ना ही बच्चों के प्रति। भी उनसे परेशान रहते हैं, सारे लोग परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।